हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर, यूट्यूब पे देखने वालों के लिए चैनल पर एंड फेसबुक पे देखने वालों के लिए पेज पर। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी। सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पहले कर चुकी थी, पति देव जी को भेज चुकी थी, क्योंकि उस टाइम मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं करती, बहुत ज़्यादा जल्दी भागम भाग वाला मेरा काम होता है। देन यहाँ पर मैं आ गई थी हेड वॉश करके। यहाँ पर गाइस मेरे बाल इतने निकल रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ दिनों में गंजी होने वाली हूँ। माय गॉड, गंजी होकर मैं कैसे दिखूँगी। यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ मेरे बाल कितने निकल रहे हैं। माय गॉड, मुझे पता है मेरे से भी ज़्यादा लोगों के बाल निकलते हैं, बट मुझे अपने ज़्यादा निकलते हुए दिख रहे हैं। जब मैं हेड वॉश कर रही थी ना, हाथों में ऐसे लंबे लंबे बाल निकल के आ रहे थे अपने आप। मैंने कहा भाई अब तो मुझे लग रहा है मैं गंजी होने ही वाली हूँ। तब कि यार शैम्पू मैं इतना अच्छा बढ़िया यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि लोकल वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ। देन इसके बाद मैं यहाँ गई थी नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे मेरी मम्मी ने सकरात पे लड्डू बनाए थे, वो भिजवाए थे, वो लिया था, और 2 ब्रेड ली थी सेक करके। यहाँ पे नाश्ता करने के बाद सीधा आ जाते हैं हम लोग शाम को बिग बॉस फिनाले का इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था मुझे कि मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया। मैं सीधा आ जाते फिनाले पे। फिनाले शुरू हुआ था 6 बजे से, बट मैंने टीवी ऑन किया था 7 बजे। एंड यहाँ पे मैं नन्नों के लिए ले आई थी दाल मखनी और नान। नन्नों को बहुत टेस्टी लगती है दाल मखनी। राजमा नन्नों को टेस्टी लगता है, तो दाल मखनी से में से भी राजमा निकाल निकाल के खाती है। देन यहाँ पर मैं मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि मेरा कल था सकट चौथ का व्रत। सकट चौथ का व्रत आप लोगों को पता है बच्चों के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही थी, तो नन्नों ने कहा मुझे भी लगा, तो मैंने नन्नों की भी मेहंदी लगा दी। नन्नों की मेहंदी लगाने के बाद नन्नों कह रही मम्मा मैं आपके लगाऊंगी, तो नन्नों ने लगाया मेरी मेहंदी। तो ऐसे नहीं लग पा रहा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं लगा लूँगी। तो यहाँ पर मेहंदी मैं इसलिए लगा रही थी क्योंकि कहते जो भी व्रत होता है ना, व्रत में हमारे यहाँ बायना निकाला जाता है। बायना जो होता है वो खाली हाथ नहीं निकालते, या तो नेल पेंट लगा लो या मेहंदी लगा लो, ऐसे कुछ कहते हैं। ये सब चीज़ें करके बायना निकालना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी ऐसा कुछ तो नहीं लगाया था, बस शगन करना था, तो शगन के लिए मैंने नन्नों का नाम लिख लिया था बस, और इसके ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे बिग बॉस में फाइनल एविक्शन हो रहा था। फाइनल नहीं, 4th नंबर वाला एविक्शन हो रहा था, जो कि अंकिता का हुआ था। जो अनएक्सपेक्टेड था कि अंकिता एविक्ट हो जाएगी। टॉप 3 में जो पहुंचे थे अभिषेक, मनारा एंड मुनव्वर। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था कि क्या कहते हैं अंकिता यहाँ पे एविक्ट होगी। तो आप लोग बताना इस सीज़न में आप लोग किसके सपोर्ट में थे। तो मैं तो अरुण के सपोर्ट में थी, क्योंकि जब से उसकी बेटी आई थी ना हाउस में, मतलब मैं उसकी फ़ैन हो गई थी। और दूसरी चीज़, वो जो गर्ल्स की रिस्पेक्ट करता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। गाइस आज की डेट में ना कोई भी लड़का इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता लड़कियों की, सीरियसली। ऐसा नहीं है उसने दिखावे के लिए, क्योंकि पूरे सीज़न ही वो इक्वल रहा, मतलब किसी लड़की से हैंडशेक भी करने में कतराता था वो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी। और रियलिटी शो है तो वो एकदम रियल रहा है, तो मेरी नज़र में तो वो होना चाहिए था विनर। एंड यहाँ पर गाइस यहाँ तक अंकिता का ना पहुँचने का सिर्फ एक ही रीज़न है, जो उसकी मदर इन लॉ है। थिंक मुझे लगता है जो भी स्टेटमेंट वगैरह दिए हैं, जिसकी वजह से अंकिता की इमेज डाउन हो गई है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि अंकिता को वोट नहीं आए और वो यहाँ तक नहीं पहुँची। नहीं तो इतना तो था कि अंकिता यहाँ तक तो एटलीस्ट पहुँचेगी, विनर ना बने बट यहाँ तक पहुँचेगी। अभिषेक या मुनव्वर में से एक, आई थिंक कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसी को विनर होना चाहिए। सो द विनर इज मुनव्वर। कोई मानता ही नहीं यार, कोई मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता है? क्यों नहीं हो? जब मैंने बोला मुन्नावर, खुद पे यकीन नहीं है क्या? क्या होगा? आप पे है बट आप खेलते मुन्नावर ही है। सो द विनर इज मुन्नावर। विनिंग क्वालिटी थी मुनव्वर में, तो ये जीता ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं जीतना चाहिए था, जीता।
ठीक है, मैं खुश हूँ। मैं सपोर्ट में भी थी मुनव्वर की, नहीं अरुण ना जीते तो मुनव्वर जीते या अभिषेक जीते, तो मैं सपोर्ट में थी। तो ठीक है, बिग बॉस 17 का जो विनर मुनव्वर फारूक की। बट लास्ट कुछ सीज़न ऐसे गए ना कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। जैसे लास्ट सीज़न में MC स्टैन किस रीज़न से उसको विनर बनाया मुझे नहीं पता। एंड ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहना। अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग से। तो मेरे चैनल पे बने रहो, लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। एंड नेक्स्ट व्लॉग का वेट करो। बाय बाय। लाइट बंद करके मूवी कितनी अच्छी लगती है ना। थैंक यू।